छपरा की राजनीति में उस समय हलचल बढ़ गई जब छपरा के उमधा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में 118 छपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी सह भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह की धमाकेदार एंट्री हुई। मनोज कुमार सिंह ने बातचीत में कहा कि छपरा में एनडीए और भी मजबूत है और मुझे मौका मिला तो छपरा होगा विकास की रेस में सबसे आगे। विधानसभा 2025 का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे छपरा में भी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आज छपरा के उमधा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है और आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए लगातार पोस्टर, बैनर और सामने जो है कार्यकर्ता सम्मेलन का जो सभा स्थल है वो आप देख सकते हैं तैयार, बिल्कुल केसरिया रंग में रंगा हुआ। भारतीय जनता पार्टी, जदयू और भी जो सहयोगी पार्टियां हैं, लोजपा, उन सभी के कार्यकर्ता आज यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे विचार मंथन होगा कि छपरा विधानसभा सीट की जीत जो है उसको बरकरार कैसे रखा जाए। हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं। मनोज सिंह जी छपरा 118 विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं और यहाँ के स्थानीय नेता भी हैं। मनोज जी, कैसा माहौल बना है? बहुत सुंदर कार्यकर्ता सम्मेलन है और बहुत सौभाग्य का बात है कि इस बार कार्यकर्ता सम्मेलन जो है हमारे गांव में ही किया जा रहा है। तो कितना उत्साह है आप लोग? बहुत उत्साह है और एनडीए के जो लोग भी हैं पूरा उत्साहित हैं और हर तबके के, इसमें कोई जात पात नहीं है, सारे लोग हम लोग के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं और चुनाव हम लोग जीतेंगे। आप छपरा 118 विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं। कितनी चुनौती मानते हैं इस बार? छपरा की जो राजनीति है काफी गहमा गहमी है, टिकट को लेकर भी काफी बेचैनी है सभी नेताओं में, लोगों में। आम लोग पूछ रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो लड़ाई होने वाली है ये कैसी होगी। इस बार की लड़ाई तो बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि हमारे जो भी मतलब यहाँ पर जो विधायक जी हैं वो हमारे दल के ही हैं और 10 साल से उन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। जो भी कमी बेसी हो इस बार हम लोग का ये है कि हम लोग उसको पूरा करेंगे और सब लोग साथ हैं और सब लोग वोट देंगे और हम लोग जीतेंगे। राजद के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हाई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, भाजपा ने छपरा में कुछ नहीं किया, छपरा में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं और विकास का नामो निशान नहीं है, छपरा को बेकार बना दिया गया। राजद के नेता सुनील राय हो, चाहे सी अमित कुमार हो, चाहे वीरेंद्र साहब मुखिया हो, ये सब लोग एक ही स्वर में, एक ही राग में यही बात बोल रहे हैं। आपका क्या कहना है इन चीजों? हमारे छपरा के जो विधायक तो मंत्री बने नहीं, राजद के कार्यकाल में यहाँ के राजद के नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने जब विकास नहीं किया तो अब तो वो तो शिकायत ही करेंगे ना, वो तो प्रशंसा करेंगे नहीं हमारा। और इस बार जो माने जिसको भी पार्टी टिकट देगा उसके साथ हम लोग तन मन से रहेंगे और हमारा ये है कि हम 30 वर्षों से इस पार्टी में हैं और 35 साल से स्वयंसेवक हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और सेवा करना मेरा धर्म है, सेवा करते रहेंगे। पार्टी अगर टिकट देगा तो हम जीत कर पार्टी के झोली में डालेंगे। अगर पार्टी हम पर अगर विश्वास करेगा तो हम विश्वास पर खरा उतरने का छोटा सा आपसे इसमें कमेंट लेंगे। अगर पार्टी आप पे विश्वास जताती है, जनता आपके हाथ मजबूत करती है, 5 ड्रीम प्रोजेक्ट छपरा के लिए क्या होगा आपका? सबसे पहले छपरा में जो जल का जो ये है ना, जल निकासी का कार्य हम करेंगे। छपरा का सबसे ये है कि वहाँ कभी बरसात होता है तो जल जमा हो जाता है, जल निकासी का काम मस्त होगा। दूसरा जो हमारा 4 लेन का निर्माण है वो भी हमारे सांसद बहुत ढंग से लगे हुए हैं और लगभग पूरा होने के कगार पर है। कौन कौन से लोग आज आने वाले हैं इस कार्यक्रम में? हमारे भारत सरकार के मंत्री सतीश चंद्र दुबे, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी और एनडीए के और नेता आएंगे, सभी दल के नेता आएंगे, सभी दल के जिलाध्यक्ष आएंगे। तो हमारे साथ बने हुए थे मनोज सिंह जी, जो कि छपरा 118 विधानसभा भावी प्रत्याशी भी हैं और भाजपा के नेता भी हैं। उनका कहना है कि 30 सालों से वो पार्टी की सेवा लगातार कर रहे हैं और अगर उन्हें टिकट मिलता है तो छपरा के लिए बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं। राष्ट्रीय टीवी से दिवाकर मिश्रा। छपरा का नेता कैसा हो?
छपरा के उम्धा में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन के पहले ही भारी बारिश हो गई। ऐसा लगा कि कार्यकर्ता नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब भाजपा के युवा नेता चंदन सोनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जब कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश किया तो कार्यक्रम स्थल पूरा खचाखच भर गया। महिलाओं और आम लोगों की भीड़ चंदन सोनी के साथ जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो भाजपा के नेताओं ने कहा कि चंदन सोनी जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को जगह पे सही स्थान पे बैठाइए। तो ऐसा लगा कि चंदन सोनी ने कार्यक्रम स्थल को भर दिया। भाजपा के युवा नेता चंदन सोनी 118 छपरा विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं और लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और भाजपा एनडीए की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चंदन सोनी ने बातचीत में कहा कि बिहार और छपरा के विकास का हवाई जहाज टेक ऑफ करने वाला है और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। विकास हो रहा है, थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन उसके बाद छपरा के आम लोगों को बहुत सहूलियत और सुविधाएं मिल जाएगी। वहीं टिकट के मामले पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, पार्टी अगर विचार करेगी तो मुझे भी टिकट मिल सकता है और मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। भाजपा के युवा नेता चंदन सोनी जी मौजूद है। चंदन जी, क्या माहौल आपके साथ? तो काफी कार्यकर्ताओं की भीड़ आई है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का प्यार है और इन लोगों का मैं बेटा हूँ, बचपन से हम लोग गोद में खिलाए। इन लोग से क्या बात करें, सब अपने हैं, सारे जितने लोग हैं सब अपने हैं। विधानसभा मेरा घर है, हम कोई बाहर से थोड़े आए हैं। कैसा माहौल है आज का? एनडीए का माहौल है, एनडीए का माहौल, पूरा सरकार बनाएंगे। इस बार छपरा में क्या होगा? छपरा में विकास का प्लेन टेक ऑफ होगा। विकास का प्लेन टेक ऑफ होगा निश्चित। कोई रोक तो कोई रुकने वाला नहीं है। कोई 243 सीट पे जीतेंगे हम लोग। सुनील राय, सीएम, एक से बढ़ के एक लोग आ रहे हैं। जो भी हो, एनडीए के प्रत्याशी जो हो, एनडीए जीतेगा, कोई भी हो। आप भी तो प्रत्याशी दावेदार हैं, भावी प्रत्याशी हैं। पार्टी जो भी आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। पार्टी जो भी आदेश देगी उसका पालन करेंगे। अगर आपको देती है मौका, आपके हाथ मजबूत करती है, बिल्कुल बिल्कुल। 5 बड़े काम बता दीजिए। काम अब टिकट पहले मिल जाने दीजिए, काम शुरू करें, उसके बाद खुद जानेंगे। क्या काम हुआ है छपरा में? छपरा का विकास आप देख ही रहे हैं, चाहे सड़क हो, नाला हो, सबका है। बुडको का काम है, गैस पाइपलाइन का काम, सब तो तेज रफ्तार में चल रहा है। कुछ विकास है इसलिए रुकावट हो रहा है, सब काम पूरा हो जाएगा, लाभ तो जनता को ही मिलेगा। आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आप लोग एनडीए को सहयोग करें, भाजपा के साथ दें और सरकार बनाने में सहयोग करें और बिहार को आने वाले दिन में देश के विकसित राज्य में पाएंगे आप लोग। तो हमारे साथ भाजपा के युवा नेता चंदन सोनी जी मौजूद हैं, 118 छपरा विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे थे छपरा के बारे में। उनका कहना है कि छपरा में जो विकास है, जो विकास का हवाई जहाज है, उसको टेक ऑफ करने से अब कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्रीय टीवी से मैं दिवाकर मिश्रा। जिला में आरजेडी का आतंक नहीं फैल पाएगा, ये मेरा गारंटी है। आतंक को खत्म करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये वादा करते हैं, हमारी माताएं और बहनें इतनी संख्या में हैं, आरजेडी के शासनकाल में इतना आपकी हिम्मत नहीं कर पाता था। महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष लोग काम होते अपने घर से, और ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसा संभव पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और करेगी। जैसा कि हमारे राहुल बाबू ने बोला है, हम जीतेंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। आपका सिर्फ हमें साथ चाहिए, आतंक को मिटाएंगे, आतंक को मिटा करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन छपरा के उम्धा में हो रहा है। हमारे साथ रमाकांत सिंह सोलंकी जी मौजूद है, भाजपा नेता है, छपरा 118 विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी है। रमाकांत सिंह सोलंकी जी, क्या माहौल, इतने सारे कार्यकर्ता, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आए हैं
एनडीए की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता हम लोग कृत संकल्प हैं। छपरा 118 विधानसभा कितना चैलेंज मानते हैं इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव कितना चैलेंजिंग है? कोई चैलेंज नहीं है, एक तरफा चुनाव होगा, एक तरफा हम लोग जीत हासिल करेंगे। तो एक तरफा जीत हासिल करेंगे ऐसा कहना है रमाकांत सिंह सोलंकी जी का। छपरा 118 विधानसभा से पांच बड़े काम, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, जनता आपके हाथ मजबूत करती है, 5 बड़े काम जो आप करके दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो शहर की स्थिति को दुरुस्त करेंगे और जितने भी एंट्री है, पॉइंट है, उसको दुरुस्त करेंगे। जनता के लिए हम समर्पित हैं और गिनाने की बात नहीं है, अनगिनत यहाँ समस्याएं हैं, सबको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो छपरा की सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। 118 विधानसभा भावी प्रत्याशी भाजपा नेता रमाकांत। आज छपरा के उम्धा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां भाजपा नेता और 118 छपरा विधानसभा भावी प्रत्याशी डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दल बल के साथ ढोल गाजे बाजे नगाड़ों के साथ रैली करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां महिलाओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता ने बातचीत में कहा कि छपरा में फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही खूंटा गड़ेगा। एनडीए की जीत सुनिश्चित है, जहां कोई एनडीए के टक्कर में नहीं है, और अगर पार्टी उन पर विश्वास जिताती है तो वो भी असंख्य वोटों से अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। भाजपा नेता और 118 छपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर विकास गुप्ता जी मौजूद हैं। विकास गुप्ता जी, क्या कार्यक्रम है, क्या माहौल है? आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो छपरा विधानसभा में हो रहा है और इसका मुख्य अतिथि हमारे समाज के नेता और राज्यसभा के सांसद धर्मशीला गुप्ता जी है और तमाम जो इसमें राष्ट्रीय मंत्री भी है और इसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, लोजपा आर की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी और जीतराम जी की पार्टी, सभी दलों का ये संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसमें सभी दलों के कार्यकर्ता यहाँ सम्मिलित हुए हैं और हम विकास कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सैकड़ों समर्थकों के साथ आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। छपरा विधानसभा को कितना चैलेंज मानते हैं? राजद के नेता करेंगे इस बार छपरा में वही जीतेंगे? बिल्कुल, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ खूंटा करेगी। पिछले बार भी यहाँ खूंटा थी और इस बार भी नवजुवक का यहाँ खूंटा करेगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ अभिभावक लोग, युवा साथी भी है, आप कैमरा घुमाकर चारों तरफ देख सकते हैं कि इस बार युवाओं की मांग है कि इस बार विकास कुमार गुप्ता को यहाँ लाना है। 5 बड़े काम, अगर पार्टी भरोसा करती है, जनता विश्वास करती है, 5 बड़े काम जो आप करना चाहते हैं। सबसे पहले हम युवाओं के लिए शैक्षणिक व्यवस्था का सुधार करेंगे और एनआईटी और नीट और मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए यहाँ इंस्टीट्यूशन का लाने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो सड़क नली गली सब जो योजनाएं है वो तो चलती रहेगी। विशेषकर हमको युवाओं पे रोजगार के लिए और शैक्षणिक व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान में रहेगा। 118 की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी जनता, अभिभावक, माता बहने और खासकर युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि इस बार युवा को लाने का प्रयास करें और देखिए युवाओं जो है युवा के साथ मिलकर के किस तरह छपरा को सुदृढ़ करता है, विकास की ओर ले जाने का काम करेगा। छपरा 118 विधान से युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, ऐसा कहना है भाजपा नेता 118 छपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी विकास कुमार गुप्ता का। छपरा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन छपरा के उम्धा में होने जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंच सज गया। हमारे साथ छपरा 118 विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता जी हैं। डॉक्टर सीएन गुप्ता जी, क्या कार्यक्रम होने जा रहा है और आज क्या उद्देश्य लेकर आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? जैसा कि आपने कहा है कि छपरा विधानसभा का सम्मेलन हो रहा है, बात बिल्कुल सही है।
और कुछ बारिश की वजह से लोगों को आने में असुविधा हो रही है। बारिश छूट गया है। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ही पंडाल भर जाएगा। नेता हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री और एमपी लोग छपरा में आ चुके हैं। वो तुरंत ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम लोग का कार्यक्रम शुरू होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आज छपरा विधानसभा का सम्मेलन हो रहा है। इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग अपनी प्रधानमंत्री के अचीवमेंट को लोगों के बीच में रखेंगे। छपरा में क्या कार्यक्रम हुआ है हमारे पीरियड में उसकी भी हम लोग जानकारी देंगे और लोगों की बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें सब लोग कि ये कार्यक्रम सफल हो, यही मेरी कामना है। डॉक्टर साहब, छपरा में आपने लगातार 10 सालों तक बहुत काम किया है, लेकिन विपक्ष का जो आरोप है, जो वर्तमान विधायक है, जो नेता है विपक्ष के, वो काफी आरोप लगाते रहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 5 बड़े वो काम जो छपरा की जनता को आप बताना चाहें जिसको आपने अपने कार्यकाल में किया। पहला तो जीतने के बाद हमने शौचालय का निर्माण कराया है। छपरा शहर में कम से कम 5-6 शौचालय ऐसे बन गए हैं जो बहुत कॉमन यूज के हैं, लोगों के भले के लिए है। एक जहाँ ये है गुदरी मोड़ में जो मार्केट लगता है वहाँ है। दूसरा सरकारी बाजार में है। तीसरा है डोमटोली में। चौथा भी बन रहा है डॉक्टर आर.सी. पांडे के करीब में जो रास्ता रहता है वहाँ है। तो इस तरह का काम किसी ने नहीं देखा था, हम लोग उसको करवा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, राजेंद्र कॉलेज के सामने रोटरी क्लब का पहले से बिल्डिंग हम लोग बनवाया था। आज के डेट में वहाँ रोटरी भवन में ब्लड बैंक की स्थापना का प्रारंभ हो चुका है। अब बहुत जल्दी वो बन जाएगा। छपरा में दूसरा ब्लड बैंक होगा जिससे लोगों को फायदा होगा। तीसरी जो सुविधा हमारे दिमाग में आ रही है वो सदर छपरा में जहां ब्लड बैंक है उसके करीब में प्लेटलेट सेपरेटर की स्थापना हो रही है। काम शुरू हो गया है। प्लेटलेट सेपरेटर के इसी काम के लिए लोग प्लेटलेट के लिए पटना जाते थे। अब पटना जाने की जरूरत नहीं होगी, यही मिल जाएगा। केवल को ब्लड देना है, मशीन लगी रहती है, ब्लड अलग हो जाता है, प्लाज्मा अलग हो जाता है और प्लेटलेट अलग हो जाती है। जिसको जो जरूरत है सब चीजें यूटिलाइज हो जाती है और सब कुछ काम आता है। ये सारी बातें आपने बताई। थोड़ा सा पॉलिटिकल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लगातार जो है विरोधी आपकी उम्र को लेकर काफी लोग कर रहे हैं। आपका वीडियो भी वायरल किया जा रहा है कि आपको चलने में दिक्कत हो रही है, फिरने में दिक्कत हो रही है। तो उन लोगों को क्या आप जवाब देना चाहेंगे? उम्र को लेकर और कोई तो बहाना नहीं है, टिकट को लेकर बातचीत हो रही है तो और कोई बात, वो उम्र का हवाला दे रहा है, तो इसको कैसे आप निगलेक्ट करते हैं? मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। जहाँ तो उम्र का सवाल है, अभी जो विधानसभा खत्म हो रहा है, हमसे ज्यादा उम्र के लोग वहाँ विधानसभा में हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जहाँ तक हम थोड़ा सहारा लेके चल रहे हैं, एक्सरसाइज करने के दरमियान रबर एक होती है जिसको खींचना पड़ता है। वो खींचने के क्रम में मैं गिर गया, माथे में चोट आ गई, डांड में चोट आ गई। उसका इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, दवा खा रहे हैं। पहले से काफी इसमें इम्प्रूवमेंट है। हम समझते हैं 1 सप्ताह के भीतर सब जगह घूमने लगेंगे जैसे पहले हम घूमते। तो ये एक छोटी सी चोट की प्रॉब्लम थी जिसको एक बड़ा बना के दिखाया जा रहा है। लोगों की मानसिकता ऐसी है जो फेवर कम करना चाहता है, इस फेवर ज्यादा करना चाहते हैं। छपरा 118 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव नजदीक है 2025 का, क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रश्न का जवाब हमारे वक्तव्य में निहित है। छपरा में 10 साल के भीतर लोगों का विचार बदला है। लोग ऐसा मान के चलते हैं
डॉक्टर साहब किसी को बहुत बनाते नहीं तो बिगाड़ते नहीं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, 10 साल का आप हिस्ट्री निकालिएगा तो कहीं लूट खसोट इस तरह की भावना, मार पीट, ये सबसे मुक्त है छपरा। ये हम लोग को इस बात का गर्व होना चाहिए। इसी तरह की बातें हैं, किसी अधिकारी से कुछ लेन देन हम लोग नहीं करते हैं। कोई भी एक भी एग्जाम्पल नहीं है जो ये बतावे कि किसी अधिकारी से हम लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, काम करा रहे हैं। जो पहले हमने कहा है, यहाँ वातावरण बहुत अस्थिर है और सब लोग शांतिपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। अब इससे बढ़िया वातावरण क्या चाहिए? तो वातावरण स्थिर है, सौम्य है, विकास हो रहा है, काम हो रहा है, ऐसा कहना है डॉक्टर CN गुप्ता, जो कि वर्तमान विधायक है छपरा के, और आने वाले चुनाव में भी बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे सर का कहना है। जो विरोधी कह रहे थे कि चोट लग गई है, चलने फिरने में असमर्थ है, उन्होंने आपने सीधा सुना, सीधा जवाब है कि जब 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह लड़ सकते हैं तो CN गुप्ता बिल्कुल तैयार है और फिट है चुनाव में लड़ने के लिए, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक भ्रम फैलाया गया था जिसका विखंडन उन्होंने कर दिया है। तो आगे और भी बातचीत आपसे करते रहेंगे। CN गुप्ता जी से हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद। छपरा 118 विधानसभा के NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग मौजूद हैं। बारिश हो रही है, भगवान भी खुश हैं। यहाँ पे सारे नेता लोग भी मौजूद हैं, जो अतिथि नेता हैं उनके भी आने का इंतजार है। यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता नेता छपरा के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ अरुण सिंह जी मौजूद हैं, जो कि पुराने भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सर, क्या माहौल बना हुआ है और क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में बताइए। माहौल तो आप लोग हम लोगों से बेहतर देख रहे हैं। चकाचक सड़कें हैं, जो रास्ता 8 घंटे में तय होता था वो 2 घंटे में तय हो रहा है। इतनी बिजली रह रही है कि सारे भूत भाग गए। कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। हर वर्ग के लोगों के लिए जो कुछ उनको जरूरी है, छात्र हो, महिलाएं हो, कामगार हो, सबके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो और सबसे बढ़ के NDA भाजपा चूंकि सीट से लड़ती है, कितनी मजबूत है इस वक्त, कितनी मजबूती से उभर के आई है पिछले 10 सालों में? हर चुनाव के बाद हम लोग अपना परिणाम जब आता है तो दिखाते हैं कि हमने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। और इस वर्ष तो जो चुनाव होने वाला है 2010 से बेहतर परिणाम है। तो 2010 से बेहतर परिणाम होगा, ऐसा कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अरुण सिंह जी का। हमारे साथ मानस जी हैं। मानस जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? पहले तो आपको शुभकामना, BBN मीडिया को और राष्ट्रीय टीवी आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, सलाम है, आदाब है, सत श्री अकाल मित्रों। आपका अपना मानस पीयूष अधिकता, भाजपा नेता छपरा 118 विधानसभा में आज उम्धा हमारा पैतृक निवास स्थान भी है, आज पहुंचे हैं और यहाँ पे जनसभा का आज कार्यक्रम है। माननीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री ऋषिदेव दुबे जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश से आए सभी हमारे भाजपा के और NDA के सभी राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और उम्धा और पकली और छपरा मुफस्सिल थाना के क्षेत्र के अंतर्गत यह जनसभा जो 2025 में आज हो रहा है। साथ में हमारे यहाँ के प्रिय अभिभावक आदरणीय डॉक्टर CN गुप्ता जी हैं, जो वर्तमान के यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के वरीय कार्यकर्ता। चुनावी साल है जी, छपरा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? छपरा की जनता से यही अपील करेंगे कि NDA को वोट करें, सपोर्ट करें और NDA ही विकास के पथ पर अग्रसर किया है बिहार को। बिहार जब नीतीश जी को मिला था, NDA को मिला था तो गड्ढा में मिला था। सड़क जो था नाली में था, नाली में सड़क था, ये पता नहीं चलता था, लेकिन आज सड़क का जाल बिछा है और डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और विकास पुरुष मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है, जो धरातल पर आप देख सकते हैं कि आज कहीं से भी अगर आपको पटना जाना हो तो 3 घंटा मात्र समय लगता है। आप किसी भी राज्य के किसी बहुत सारा विकास हुआ है, मानस मधुकर जी का कहना है। चरण जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज ये कार्यक्रम जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो ये छपरा विधानसभा का जो कार्यक्रम है,
आज कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग है। आप देख सकते हैं कि इंद्रदेव भी प्रसन्न है, लेकिन अपने जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता हैं लगातार आ रहे हैं, यानी कि सरकार के प्रति बहुत ही समर्पण की भावना है। जिस प्रकार से विकास हो रहा है, महिलाओं के लिए हो रहा है, युवाओं के लिए हो रहा है, समाज के प्रत्येक जन के लिए ये विकास है। आज वो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि आज पूरे प्रचंड जो शक्ति के रूप में कार्यकर्ता रहे हैं, और पूरा आशा और विश्वास है कि इस बार हम लोग जो हमारे विरोधी लोग हैं उनका सफड़ा साफ कर दिया जाएगा। आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, छपरा में भी काम किया है, गड़खा में भी काम किया है। गड़खा 119 विधानसभा से आप भावी प्रत्याशी भी हैं। लोग वहाँ की जनता आपको पूछ रही है, आपको चाह रही है, क्या कहना चाहेंगे? गड़खा का क्या माहौल है और वहाँ क्या परिस्थितियां बन रही है? देखिए, गड़खा में भी विकास का माहौल है। हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पीएम सिन्हा जी भी वहाँ आए थे, और इस कार्यक्रम में आप लोग देखे होंगे तो मंच के अलावा भी 10,000 प्लस की संख्या थी। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में विश्वास है, और यही विश्वास है कि हम लोग इस बार सरकार पूरे बहुमत के साथ बनाएंगे, विरोधियों का पत्ता भी नहीं खुलेगा। गड़खा में क्या कहना चाहिए? गड़खा में भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, बहुत बेहतर ढंग से। टिकट मिलेगा तभी ना, उधर मुनेश्वर चौधरी जोर लगा रहे हैं। कोई भी आए, हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी होगा, हम लोग 50,000 प्लस मतों से। भाजपा की परंपरागत सीट है, जदयू की चली जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। अभी तक तो ये भाजपा की ही है और एक परिवार का है, और परिवार की बात की है तो परिवार में ही रहेगा। भाजपा लड़े या जदयू लड़ी, बात परिवार की है। भाजपा को मिले चाहे जदयू को मिले, ऐसा कहना है भाजपा के नेता चरणदास जी का, जो कि 119 विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन गोंडा से मैं दिवाकर मिश्रा। भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता धर्मेंद्र चौहान जी मौजूद है। धर्मेंद्र चौहान जी, भारी बारिश हो रही है लेकिन आपका पंडाल 1/4 भर चुका है। तो पहले तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देते हैं कि इतने बड़ी कार्यक्रम के लिए इतनी बारिश में इसलिए आप लोग आए हैं कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। यह प्रकृति का खेल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता मजबूत चट्टानी की तरह है, और बारिश हो या पत्थर पड़ेगा, लेकिन यह सारे भर रहा है और भर चुका है। पूरे पानी में लोग हेल कर आ रहे हैं। यह आप देख रहे हैं, यह 10 साल का केंद्र की सरकार मोदी जी का और 15 साल का सरकार नीतीश जी का। हम लोग यह जो लोगों को दिया है, यह किसी को बुलावे पर नहीं आए हैं। यह लोग मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर आए हैं, जिन्होंने विकास का गंगा बहाया है। छपरा में क्या माहौल रहेगा इस बार चुनावी? छपरा तो एनडीए का एक गढ़ रहा है, और छपरा विधानसभा जब से अस्तित्व में आया है लगातार हम लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे। भारी मत से जीतेंगे। पिछले बार से 2020 से ज्यादा मत से इस बार जीतेंगे। लगातार जीत रहे हैं, जीतेंगे। 2020 से भी ज्यादा मतों से हम लोग इस बार जीतेंगे। धर्मेंद्र चौहान भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है। राष्ट्रीय टीवी से मैं दिवाकर मिश्रा के साथ भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता और नेता मौजूद है विवेक सिंह जी। विवेक जी, क्या माहौल बन रहा है? देखिए, माहौल राज्य में एनडीए का माहौल है। बहुमत के साथ बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं कि कितना आज के एनडीए सम्मेलन में महिलाओं, पुरुष के साथ महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। निसंदेह इस बार फिर बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि इस बार हम लोग जदयू और भाजपा को साफ कर देंगे। महागठबंधन का कहीं चर्चा ही नहीं है महाराज। कहीं महागठबंधन है? दिखाई दे रहा है? अभी तो इतना बड़ा रैली किया है लोग। देखिए, जो लोग खुद वोट की डकैती करते थे, जो खुद बूथ लूटने का काम करते थे, आज वो कह रहे हैं कि बूथ यही छपरा। आप लोगों को याद होगा, छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी जब चुनाव लड़ रहे थे, सारे बूथ को लूट लिया गया था, और पूरे देश में पहली बार कॉम्प्रोमाइज चुनाव इसी छपरा की धरती पे हुआ। भारी बारिश हो रही है लेकिन पंडाल आपका 1/4 भर गया है। पंडाल भर गया, अभी और भरेगा। अभी हुजूम चल रहा है, अभी लोग आ रहे हैं। देखिए, रोड पर चारों तरफ हुजूम लगा हुआ है। आज कौन कौन आने वाला है? सचिन दुबे जी आ रहे हैं, नीतीश मिश्रा जी आ रहे हैं, एनडीए जदयू के नेता हमारे आ रहे हैं, बहुत प्रदेश स्तर पर भी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। भाजपा, एनडीए, जदयू के अलावा जो सहयोगी गठबंधन है, एनडीए के अलावा महागठबंधन में कोई नाम नहीं है, ऐसा कहना है विवेक कुमार सिंह जी का, जो जिला महामंत्री है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के। राष्ट्रीय टीवी से